हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो गाइस, अभी तक हमने प्रोग्रामिंग करते हुए तीन टाइप की वैल्यूज से हमारा इनकाउंटर हुआ है। ठीक है। एक टाइप की वैल्यू है जिसे हम कहते हैं इंटीजर वैल्यूज। ठीक है। इंटीजर वैल्यूज। ओके। यानी कि जो प्रॉपर इंटीजर नंबर्स आते हैं हमारे पास, जैसे आपने ऊपर देखा कि हमारे कई कैलकुलेशन के जो रिजल्ट्स थे वो इंटीजर में आ रहे हैं। ये ऑल दीज आर इंटीजर वैल्यूज। ओके। यानी कि किसी वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू हो सकती है या कोई वेरिएबल इंटीजर वैल्यू कैरी कर सकता है। ठीक है। जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। लेकिन अगर आपका डिवीजन इंटीजर डिवीजन नहीं है तो गाइस उस केस में आपके डिवीजन का जो रिजल्ट आ सकता है वो तो पॉइंट्स में भी आ सकता है, जैसे हमारे केस में आ भी रहा था, 0.5 आ रहा था। तो गाइस या तो फिर उस केस में आपके वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो जाएगी। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ओके। तो गाइस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा में पॉइंट वाले नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बोला जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो पॉइंट में आ रहा है तो उसकी वैल्यू किस तरीके की हो जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो जाती है। ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है। और तीसरा जो अभी अभी हमने रिसेंटली अपने लास्ट लेक्चर में देखा वो है गाइस स्ट्रिंग्स। ठीक है। तो गाइस, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने क्या कर रखा है कि इन तीनों वैल्यूज को अलग अलग डेटा टाइप्स दे रखे हैं। डेटा टाइप्स यानी कि जो अभी तक हमने जितना भी प्रोग्राम लिखा, जो भी किया, जो भी प्रोग्राम हमने रन किया, उससे गाइस हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए, बहुत सारा डाटा प्रोड्यूस हुआ। अब वो डाटा किस किस टाइप का था, वो डाटा इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, वो डाटा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का भी हो सकता है, वो डाटा स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। ओके। तो गाइस, इंटीजर टाइप का डाटा है तो हम कह देंगे इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है। या फिर इसे शॉर्टकट में हम कहते हैं इंट डेटा टाइप। ठीक है। इंट डेटा टाइप। सो ये गाइस कुछ ऐसा होता है इंट डेटा टाइप। ये शो नहीं कर रहा है अभी सही से। इंट डेटा टाइप। और सेकंड नंबर पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए जो डेटा टाइप पाइथन यूज करता है उसे हम कहते हैं फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप। और स्ट्रिंग्स के लिए जो डेटा टाइप पाइथन यूज करता है उसे हम कहते हैं एसटीआर डेटा टाइप। एसटीआर डेटा टाइप। ओके। तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल लगना चाहिए। ओके। ओके। सो दिस इज द सिचुएशन गाइस। सो अब आप सोच रहे होंगे कि इन डेटा टाइप्स का काम क्या है। भाई मुझे पता है किसी वेरिएबल में अगर पॉइंट वाली वैल्यू गई है तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी, अगर किसी वेरिएबल में इंटीजर टाइप की वैल्यू गई है तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा, अगर किसी वेरिएबल में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू गई है तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा, अगर किसी वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग वाली वैल्यू गई है तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब जान के फ़ायदा क्या हो। ठीक है। चलिए गाइस, पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपके लिए
डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ और फिर मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बताता हूँ कि इसको जान के फ़ायदा क्या हो। जैसे ऊपर गाइज हमारा जो माई फर्स्ट मैसेज वेरिएबल था, उसका अगर आप डेटा टाइप देखोगे, ठीक है, मेरे ख्याल से टाइप फंक्शन होता है, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि टाइप क्या आ रहा है, इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, str आ रहा है, ठीक है। देखिए बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है str, ठीक है। तो इसका मतलब इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, ठीक है। उसी तरीके से गाइज अगर मैं लेट्स से किसी दूसरे वेरिएबल का डेटा टाइप देखना चाहूँ, मान लीजिए एडिशन का देखना चाहूँ, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा गाइज, इसका डेटा टाइप इंट आया, ठीक है। उसी तरीके से गाइज मान लीजिए कि मैंने फ्लोट डिवीजन किया, फ्लोट डिवीजन, ठीक है। फ्लोट डिवीजन इक्वल्स टू मान लीजिए मैंने num1 को num2 से डिवाइड करवाया, लेकिन इंटीजर डिवीजन नहीं किया, मैंने फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन किया, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो इंटीजर नहीं आएगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, ठीक है। तो num1 डिवाइडेड बाई num2, ठीक है। चलिए गाइस, ओके, प्रिंट फ्लोट डिवीजन, तो गाइस मेरा क्या आंसर आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है 0.5, ठीक है। तो अब इसमें देखिए गाइस, इंटीजर वैल्यू नहीं है इस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू नहीं है इसके अंदर, ओके। सो कायदे से इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए गाइस, फ्लोट डेटा टाइप होना चाहिए। चलिए इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ फ्लोट डिवीजन, ठीक है। गाइस आप देख सकते हैं कि इसका डेटा टाइप फ्लोट आ रहा है, क्योंकि इसमें पॉइंट वाला नंबर पड़ा हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसका डेटा टाइप फ्लोट हो गया, ओके। अच्छा, अब अगर गाइस आप किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अपने 0.5 को 0 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मतलब मुझे पॉइंट के बाद वाला हिस्सा हटाना है। तो आप कुछ मत करिए गाइस, आप इंट लिख करके और ब्रैकेट में जिस वेरिएबल के डेटा टाइप को आपको बदलना है, राइट, फ्लोट से इंटीजर बनाना है, उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, इंट ब्रैकेट फ्लोट डिवीजन, क्योंकि जो 0 पॉइंट वैल्यू मेरी पड़ी हुई है किसके अंदर पड़ी हुई है, वो फ्लोट डिवीजन के अंदर पड़ी हुई है, और उस वैल्यू को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यानी कि पॉइंट में नहीं चाहिए मेरे को, इंटीजर में चाहिए, तो फ्लोट डिवीजन, ठीक है। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो 0 आ रहा है, ठीक है। वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो गई है, ओके, वैल्यू इंटीजर में, ठीक है। तो ये पर्पस है गाइस इन डेटा टाइप्स का, यानी कि अगर आपको डेटा टाइप के एग्जैक्ट नेम्स पता है कि इंटीजर डेटा टाइप के लिए INT यूज़ किया जाता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए STR यूज़ किया जाता है, फ्लोट डेटा टाइप के लिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के लिए फ्लोट यूज़ किया जाता है, तो आप इन नामों का यूज़ करके किसी भी वेरिएबल को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके गाइज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है इन इन शॉर्ट नेम्स का, इंट का, फ्लोट का और STR, ओके गाइज। तो ये एक मेजर कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, और अब गाइस चीज़ें यहाँ से धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी और कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े से
ट्रिकी होते चले जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत आराम से आगे जाएंगे, ताकि आपको एक एक छोटी से छोटी चीज़, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी समझ में आए. ओके, दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू.